हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति बुना बुढ़ापे में मजनू। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। लखन जी सुबह के 8 बजे घूमकर वापस आए। घर के बाहर में अपनी पत्नी को ठंड के मौसम में कुर्सी में बैठ धूप सेकते देखे। मैना जी को देखते हुए लखन जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। मैना जी अपने हाथों को उठाकर अपनी बाहों को हल्का हल्का दबा रही थी। मैना जी को अपने कंधे को दबाते देख लखन जी थोड़ा मुस्कुरा दिया, फिर उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। उनके कंधे पर थोड़ा थोड़ा अपना हाथ रख उनको दबाने लगे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैना जी बोली, ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, बस ऐसे ही। लखन जी बोले, अरे पति हूँ तुम्हारा, मैं दबा रहा हूँ, पति की सेवा का सुख तो ले ले। इतने में उनकी बहू किसी काम से बाहर आई और अपने ससुर को सासू जी के कंधे को दबाते देख थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैना जी थोड़ा शर्म से झेप गई। मैना जी अपने पति के हाथ को झटकते हुए बोली, चलो हटो, बैठो उधर शांति से। देखते नहीं हो, उम्र हो गई है, बहू बेटा वाला घर परिवार है, कुछ भी करते हो, जब करना था तो किया नहीं। बीवी रात रात भर जागते रहती थी, तकलीफ में रहती थी, उस समय हाथ नहीं लगाया। आज आए हो मेरा कंधा दबाने के लिए, चलो हटो। लखन जी जो थोड़ा पहले मुस्कुरा रहे थे वह एकदम शांत हो गए। चुपचाप से मैना जी के बगल की कुर्सी में बैठ गए और पेपर उठा पढ़ने लगे। उनकी बहू आकर उनका चाय रख कर चली गई। 3 दिन बाद मैना जी और लखन जी के पोते की जन्मदिन थी। शाम के समय घर में केक की कटिंग हो रही थी। सब लोग वहाँ पर खड़े थे। बहू ने पोते के हाथ से केक की कटिंग करवाई और पोते ने अपने माँ पिता को मुंह में केक खिलाया। अपने दादा लखन जी और दादी मैना जी को भी केक खिलाया। केक खिलाने के बाद सब इधर उधर होने लगे। केक काट काट के छोटा छोटा पीस लगभग हर किसी को जब प्लेट में दिया गया तो लखन जी धीरे से मैना जी के पास आए। एक केक का टुकड़ा लेकर मैना जी को अपने हाथों से खिलाने लगे। मैना जी उनके हाथ से केक लेकर खुद खा ली, उनके हाथों से सीधे नहीं खाई। उस समय तो लखन जी कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को सोने जाने से पहले लखन जी बोले, मैं आज तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैना बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें इतना प्यार से तुम्हें केक खिलाने आया था, अपने हाथों से मैं तुम्हें केक खिला रहा था, तुमने मेरे हाथ से केक क्यों नहीं खाई? मेरे हाथ से केक लेकर खुद तेरे हाथों से खाई। कितना प्यार से मैं तुम्हें खिला रहा था। मैना जी बोली, सब लोग थे, सब देख रहे थे, क्या कहते? लखन जी बोले, देख रहे तो थे तो क्या हुआ, आखिर मैं पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। लोग कहते कि कितना प्यारा कपल है, कितना प्यारा है, प्यार है दोनों में। मैना जी बोली कि जवानी में यह प्यार हम दोनों में नहीं रहा, कभी लोगों को दिखाने का मन नहीं रहा कि देखो हम दोनों में कितना प्यार है। तब तो दुनिया को देख देख के कहते रहते थे, छोड़ो छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, देखो पापा है, माँ है, चाचा है, बच्चे आ गए, अरे छोड़ो छोड़ो, भागते रहते थे। आज क्या हो गया, आज किसको दिखाना है? लखन जी क्या बोलते, चुप हो गए। दोनों का मन थोड़ा सा कसेला हो गया। लखन जी का मन कसेला इसलिए था कि मैना जी छोटी सी बात भी उनकी नहीं सुनती, और मैना जी का मन कसेला इसलिए हो गया कि जवानी भर जिस बात के लिए मैं तरसी वह तो तुम किए नहीं, बुढ़ापा में क्या प्यार दिखाने आए हो। आज से 45 साल पहले मैना जी और लखन जी की शादी हुई थी। मैना जी शादी कर एक बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, एक छोटे परिवार से में आई थी। घर ऐसा कोई बहुत रूढ़िवादी नहीं था। उनका ससुराल बहुत अच्छा खुले विचारों का था, लेकिन हाँ, उनके पति पर थोड़ी जिम्मेदारी थी। पुराना समय था, थोड़ा एहतियात था। पति लखन जी हमेशा कहते, छोड़ो छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, रिश्तेदार देख रहे हैं। लेकिन वही जब दोनों पति पत्नी मैना और लखन जी अपने दोस्तों के घर जाते तो उनके कुछ दोस्तों में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। उनके एक दो दोस्त ऐसे थे जो सबके सामने भी अपनी पत्नी को, दोस्त परिवार के सामने भी अपनी पत्नी को प्यार से खाना खिलाते थे। कभी हाथ पकड़ते थे, बच्चों के सामने भी वह हाथ पकड़ते थे। उनके बच्चे के बड़े होने के बाद भी, उनकी शादी होने के बाद भी वह पति पत्नी साथ में एक कमरे में सोते थे। लेकिन यहाँ पर मैना और लखन जी एक उम्र होने के बाद, उनके बच्चे जब 15 साल के हुए, तभी से दोनों अलग अलग सोना शुरू कर दिए थे। अलग अलग कमरे में सोते थे। लखन जी जहाँ घर के बाहर हिस्से में सोते, मैना जी अपनी पुराने ही रूम में सोती। मैना जी अपने पुराने ही रूम में सोती। मैना जी और लखन जी दोस्त के घर में जाते और पति पत्नी को एक दूसरे से प्यार जताते, एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते, हाथ पकड़ते, साथ में घूमते देखते, कंधे पर हाथ रख घूमते देखते तो मैना जी कभी कभी
ख्वाहिश कर बोलती कि देखो वह भी तो कर रहे हैं, आप मेरे कंधे पर हाथ क्यों नहीं रखते, आप मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, वह देखो आपके दोस्त अपनी पत्नी को खाना खिलाते हैं, आप क्यों नहीं करते, मुझे भी बहुत अच्छा लगता जी। तब लखन जी कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा कर रहा है इसका मतलब हुआ थोड़ा है कि मैं भी वह चीज़ करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, मैंने आज तक नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कहते कहते लखन जी और मैना जी की उम्र निकल गई। लखन जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी शादी करके अपने घर चली गई, बेटा का शादी होकर अभी उसका 4 साल का बच्चा था। पूरी उम्र निकल गई, लेकिन अब जब लखन जी अपने घर से बाहर जाते और साथ में अपनी उम्र के पति पत्नी को साथ में घूमते देखते या फिर उनका हाथ पकड़े देखते, पति को प्यार से पत्नी को खिलाते देखते, तब उनके मन में भी इच्छाओं की अंगड़ाई लेने लगी थी। वो भी वो एहसास जीना चाहते थे, काश मैं भी अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाऊं। नतीजा आजकल उनमें एक नया मजनू पैदा हुआ था। वह मैना का हाथ पकड़ने की कोशिश करते, उनका कभी कंधा में हाथ रखते या साथ में बैठ बस एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातें करते। मैना जी झटक के उनको हटा देती, कभी शर्म से हटाती कि लोग देख रहे हैं, बहू बेटे हैं, बच्चे हैं, घर में बहू है, क्या कहेगी, और कभी चिढ़ से खुद से परे हटा देती कि जब समय था तब यह प्यार कहाँ था, हमारा समय था प्यार जताने का, तब तो तुम किए नहीं, अब क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लखन जी चुप हो जाते। एक दिन बहू बेटे और पोता एक पार्टी में गए थे। घर में मैना जी और लखन जी अकेले थे। उस दिन रात को टीवी देखते हुए लखन जी बोले कि मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई। जब मेरा समय था, जब हम दोनों जवानी में, शादी के बाद का हमारा समय था, जब प्यार जताने का समय होता है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है। मैंने जमाना देखा, परिवार देखा, नाते रिश्तेदार देखे, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मुझे मेरा मन नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे 1000 बातों का हवाला दिया तुम्हें। कितनी जगह पर तुम्हारा मन होता था, कहती थी दूसरे लोगों को भी तो देखो, आपके दोस्त ऐसा करते हैं, देखो आपकी दोस्त की पत्नी ऐसा करती है, आप क्यों नहीं करते। और मैं हर बात तुम पर चिढ़ जाता था, तुम्हें मना कर देता और तुम टका सा मुँह लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे तुमने कहना ही छोड़ दिया और एक तरह से कहो तो शायद अपनी सारी ख्वाहिश ही खत्म कर दी। आज मैं अपने उन दोस्तों का अपनी उम्र में आने के बाद भी ऐसा करते देखता हूँ तो मुझे उनको देखकर बहुत सुकून लगता है कि इस उम्र में भी उनके बीच में कितना प्यार है, कितना प्यार जमा है। मेरे से गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती को सुधारने का मौका भी तो दो। हो सकता है कि जो ख्वाहिश तुम अपनी जवानी के दिन में की थी, वह पल, वह चीज़ हम फिर आज जी सके। मैना जी खाली नज़रों से बहुत देर तक लखन जी को देखी, फिर बोली, पता है आज वो आपके दोस्त जो आपकी उम्र में आने के बाद भी पति पत्नी एक कमरे में सोते हैं, एक दूसरे को निवाला बनाकर खिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता, उनके बच्चे को बुरा नहीं लगता, उनके बेटे बहू को बुरा नहीं लगता, उनके रिश्तेदारों को बुरा नहीं लगता। पता है बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह शुरू से ऐसे थे, वह शुरू से ऐसे थे। आज उनके बीच में कोई नाटक नहीं है, लोग उनको शुरू से देखते आ रहे हैं। अगर यही चीज़ वह आकर शुरू से नहीं करते और अचानक से इस उम्र में आकर करने लगते तो पता है लोग क्या कहते। सामने में मुंह पर कोई आकर कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे क्या कहते हैं आपको पता है? बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बुढ़ाड़ी में इश्क करने चले हैं, आजकल तो बूढ़े सब रसिक हो गए हैं। सुनकर कैसा लगा? जवानी में जब हम दोनों पति पत्नी थे, अगर उस समय अगर आप मेरा हाथ पकड़ते और कोई नाते रिश्तेदार सामने से आ जाता या हमारे बच्चे सामने से आ जाते तो कोई बहुत बड़ा गुनाह था क्या? या फिर हम धीरे से बात करते करते आप मेरा हाथ छोड़ देते तो क्या मुझे बुरा लगता? आप मेरे से एकदम से झटक के भाग जाते थे या छुपते थे, लोग क्या सोचते थे या तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या लगता था जैसे साथ हम दोनों साथ हैं तो कुछ गुनाह कर रहे हैं, कुछ चोरी छुपे काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हर चीज़ का एक सही उम्र होता है। बचपन में बच्चों को दूसरे के घर में पेड़ों से चोरी करके आम खाना अच्छा लगता है, अमरूद खाना अच्छा लगता है, लेकिन वही बड़ा होकर कोई दूसरे के घर में चोरी करके खाए तो वह शोभा नहीं देता। जवान होने पर लड़का लड़की का एक दूसरे से आकर्षित होना अच्छा लगता है, एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे को रिझाना अच्छा लगता है, लेकिन वही एक उम्र होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद, बाल बच्चेदार होने के बाद उनका दूसरी लड़कियों की तरफ या दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षित होना अच्छा नहीं लगता। एक उम्र होने के बाद जवानी वाले काम करना जो आपने कभी नहीं किया वह भी शोभा नहीं देता।
लखन जी पहली बार अपनी पत्नी को बात को समझ पाए कि उनकी पत्नी क्या ख्वाहिश करती थी। जो ख्वाहिश आज वह कर रहे थे, उनकी पत्नी की ख्वाहिश उनकी जवानी के टाइम पर कर रही थी, और आज जैसे उनको बुरा लग रहा था। उनकी पत्नी सालों तक ऐसे ही बुरा या ऐसी ख्वाहिश के मरने पर फील करती होगी, घुटन महसूस करती होगी, तड़पती होगी। लेकिन पत्नी की एक बात तो सही कह रही थी, हर चीज़ का उम्र होता है। उम्र बीत जाने पर वह चीज़ अच्छा नहीं लगता। अगर आप शुरू से वह चीज़ कर रहे हैं तो वह चीज़ अच्छा है, लेकिन आप उम्र बीत जाने पर आप फिर से वही चीज़ करो, रसिक बन जाओ, तो लोग भी आपको ताने देने लगते हैं। बूढ़ा आजकल मजनू बन गया है। लखन जी आप पछता रहे थे, लेकिन पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।